दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से चिराग पासवान के तेवर बड़े ठंडे नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान न मुखालफत कर रहे हैं, न कुछ कह रहे हैं। लोग सोचने लगे कि अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने अपने तेवरों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ किसी भी तरह का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक हफ्ते बाद चिराग पासवान की पार्टी ने, या यूं कहा जाए चिराग पासवान ने, ऐसा सियासी धमाका कर दिया है कि झारखंड के बाद अब बिहार में बीजेपी फंस गई है। आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि बीजेपी जिस चीज को लेकर चिराग पासवान के साथ चल रही थी, डरा रही थी, धमका रही थी, उनके चाचा को राज्यपाल बनाने से लेकर बड़ी जिम्मेदारी देकर कैसे चिराग पासवान का कद कम करने की कोशिश कर रही थी, उनकी सांसदी छीन लेने की धमकी दे रही थी, उनके 3 सांसदों को तोड़ लेने की धमकी दे रही थी। चिराग पासवान ने आगे आकर एक बड़ा सियासी धमाका किया, जिसने बीजेपी को और खासकर एनडीए को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। चिराग पासवान से जुड़ी आज ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान ने हथियार नहीं डाले। मैं बार बार कह रहा हूं, वो इंतकाम की उस रास्ते पर निकल गए जिसने मोदी शाह दोनों को बेचैन कर दिया है। अब खबर यह है कि चिराग पासवान ने पहले झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब सीधे सीधे बिहार में भी यही हालात पैदा होने जा रहे हैं। यानी आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने जो खबर दिखाई थी कि भाई हो सकता है वो प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनाव लड़े, प्रशांत किशोर के साथ मिलकर वो सत्ता के साझेदार बने, वही सच होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एनडीए से एग्जिट का उनका एक प्लान बड़ा शानदार है। पहले देखिए खबर क्या है। जी बिहार झारखंड ने खबर छापी, एनडीए को टेंशन देने की तैयारी में चिराग पासवान, बिहार के सभी जिलों में हिस्सेदारी मांगेगी एलजेपी आर। खबर क्या है, पहले पढ़िए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 10 सितंबर 2024 दिन बुधवार को हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव में पार्टी सभी जिलों में अनिवार्य रूप से गठबंधन के अंदर हिस्सेदारी लेगी। गया जिले के बोधगया स्थित सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी के बुरे दौर में जो सहयोग उन्होंने दिया है वह बड़ी बात है। उन्होंने इसके लिए कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया कि जब उनकी पार्टी को मोदी शाह के इशारे पर 2021 में तोड़ा गया और नई पार्टी खड़ी हुई, उसके बाद जिस तरह से उनके कार्यकर्ता, जैसे उनके पदाधिकारी उनके साथ खड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अब वो आगे आकर किसी भी कीमत पर अपनी हिस्सेदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खबर ये निकल रही थी कि कैसे भी करके सियासी तौर पर चिराग पासवान को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। उसकी मेन वजह यह है कि 5 सीटों में से 5 सीटें जीतकर चिराग पासवान ने मोदी शाह की रातों की नींद उड़ा दी। बार बार हर मुद्दे पर मुखालफत कर रहे हैं। अब उन्हें डर है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान को ज्यादातर सीटें दी गई, उसके आधार पर वही हालात वो बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर न बना दें, मतलब बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद न बना दें। क्योंकि अभी ये जो ताजा हालात है, आपको बता दूं कि 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी ने जीत दर्ज की थी, एक सीट। लेकिन वो बाद में वो विधायक भी चले गए थे जनता दल यूनाइटेड में, ये बात हुई थी। ये सारी चीजों के बाद यानी एक सीट जीत पाए थे। अभी इस समय उनके पास कोई विधायक नहीं, सांसद 5 है लेकिन विधायक कोई नहीं है। इसलिए बिहार सरकार में चिराग पासवान की मौजूदगी शून्य है, शून्य बटा सन्नाटा। लेकिन चिराग पासवान की लोकप्रियता जैसे बिहार के अंदर एनडीए में बढ़ी है, उसने बीजेपी को बेचैन किया है। बीजेपी बस यही नहीं चाहती थी, खासकर मोदी शाह नहीं चाहते थे। इसीलिए एक बार फिर से चिराग पासवान की उठती हुई आवाजों को दबाने के लिए उन्होंने पशुपति पारस को आगे किया। कुछ दिन वो शांत रहे, लेकिन अब दावा कर दिया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। और देखिए, इसको लेकर एक और खबर दिखा रहा हूं। नवभारत टाइम्स ने खबर छापी, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, चिराग पासवान ने कर दिया श्री गणेश, मटिहानी में 2020 के जख्म को किया याद। दरअसल मटिहानी वो सीट थी जो लोक जनशक्ति पार्टी ने 2020 में जीती थी, लेकिन जो इनके विधायक थे वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। इसका जिक्र खुद चिराग पासवान ने किया। बिहार के बेगूसराय में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मटिहानी विधानसभा में आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। चिराग पासवान के इस दौरे को बिहार विधानसभा चुनाव के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें बताया गया कि इस दौरान चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के इकलौते लोजपा विधायक के जदयू में शामिल होने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमें अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था। इस दौरान हमारे पिता का निधन भी हो गया था। इसके बावजूद मटिहानी की जनता ने पूरा प्यार और आशीर्वाद दिया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बल दिया। ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत लोभ से हमारे नेता रामविलास पासवान के सिद्धांत की चिंता नहीं की, न ही उनके विचारों की परवाह की। यानी एक बार फिर से वो दावा ठोक रहे हैं कि मटिहानी सीट पर हम ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। खबर यह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर बीजेपी भी अगर साथ रहे, क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं चिराग पासवान ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि उन्होंने पहले से ही केंद्र सरकार में
हिलाकर रख दिया है। डर लगता है बार बार कि कोई चिराग पासवान बड़ा कदम ना उठा दें, और मुखालफत होती है, उससे जनता के अंदर संदेश भी जाता है कि जब उनके अपने से विपक्ष छोड़ दीजिए, उनके अपने सहयोगी, उनके दिए गए फैसले, वक्फ बोर्ड वाला मसला हो चाहे SC/ST वाला मसला हो, कोई सा मसला, उनसे संतुष्ट नहीं है। भारत बंद को लेकर चिराग पासवान ने समर्थन किया जबकि विरोध कर रहा था एनडीए, बीजेपी विरोध कर रही थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब जनता के बीच जाता है कि बीजेपी के खुद के विचारों से, उनके फैसलों से, उनके नीति नियम से, उनके ऐलानों से खुद उनके सहयोगी संतुष्ट नहीं है, तो बीजेपी कितना सही कर रही है खुद सोचे। ऐसे में बीजेपी असहज स्थिति में, मोदी शाह असहज स्थिति में है। चिराग पासवान के पर इसीलिए कतरने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि चिराग पासवान को अवॉइड करना, उनकी उपेक्षा करना, उन्हें नजरअंदाज करना उनकी पार्टी के लिए भी भारी पड़ सकता है। खबर यह है कि मटियानी सीट देने के लिए जनता दल यूनाइटेड खासकर नीतीश कुमार तैयार हैं, अगर वो एनडीए का हिस्सा रहते हैं तो। अब खबर देखिए एक और, ये करना क्यों पड़ रहा है, अचानक से क्या हुआ कि एक हफ्ते तक शांत रहने वाले चिराग पासवान अचानक से फिर से ऐसे ही कदम उठाने लगे, ऐसे ही बयान देने लगे। दरअसल प्रभात खबर की एक खबर पढ़िएगा, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका, फिर जेडीयू में लौटे नवल शर्मा। नवल शर्मा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आर का साथ छोड़ दोबारा नीतीश कुमार की जदयू में शामिल हो गए। पटना में जदयू के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह के कार्यक्रम के दौरान जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण ने नवल शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। ये देखा चिराग पासवान ने कि मैं तो चलिए शांत हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रही। यानी 2021 वाला खेल किया जा रहा है। यानी चिराग पासवान जो एनडीए का हिस्सा है, उन्हीं की पार्टी का एक नेता जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाता है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी ने अपना एक आधार बना दिया, हथियार, कि अगर आने वाले समय में उनके अपने साथी आकर पूछे कि भैया ये क्या हो रहा है, हमारे अपनी पार्टी के लोग टूट टूट कर अपनी ही सहयोगी पार्टियों के साथ क्यों जा रहे हैं, तो उस पर कह दिया जाएगा हम क्या कर सकते हैं, वो तो जेडीयू है, बीजेपी में तो कोई नहीं आया, हम लेंगे भी नहीं। ये बहुत पाक साफ बनने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कितने शरीफ है, लेकिन हर कोई जानता है किसके इशारे पर हो रहा है। इसी को लेकर चिराग पासवान बिफर गए। चिराग पासवान ने पहले तो ऐलान कर दिया कि अगर हम एनडीए में तो है ही हैं, वो बार बार कह रहे हैं मैं नहीं जाने वाला एनडीए छोड़कर, मैं रहूंगा एनडीए में और तब तक रहूंगा जब तक निकाला नहीं जाऊंगा, विरोध भी करता रहूंगा। ये तमाम चीजें हो रही हैं और इन्हीं ने विरोध का ऐसा पारा खड़ा करके रख दिया है दोस्तों की डर की वजह से बीजेपी हाथ पांव मार रही है अलग अलग तरीके से। अब जो इन्होंने ऐलान किया कि भैया मैं तो एनडीए में रहूंगा, लेकिन अब हर जिले में हमें चाहिए, यानी जितने जिले हैं और जितनी सीटें हैं, हर सीट पर कहीं ना कहीं हम अपनी दावेदारी दिखाते हुए नजर आएंगे। ये नहीं कह रहा कि सभी सीटों पर, बिहार की सीटों पर, लेकिन उनका कहना है कि जो हमारी अब सीटें हैं, परंपरागत सीटें हैं, उन सीटों पर चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती, बीजेपी दूसरी तरह से डरा रही है और यही सारे खेल ने एनडीए में फूट की एक और नई इबारत रख दी। यानी पिछले 7 दिनों से, 6-7 दिनों से शांत चल रहे थे चिराग पासवान, उनके ताजे धमाके ने एनडीए के साथ साथ बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ मोदी शाह को भी हिला कर रख दिया। नमस्कार।